पंजाब केसरी और जगबानी आप देख रहे हैं। मैं जतेंद्र सिंह खैरा और इस समय हम हिमाचल के कांगड़ा में हैं। कांगड़ा में इसलिए क्योंकि डॉक्टर राहुल की जो जनता पाइल्स की ब्रांच है वो यहाँ भी है और पूरे भारत को पाइल्स मुक्त बनाने का जो इन्होंने जिम्मा लिया हुआ है, टीचा मिथा हुआ है, उसी के चलते यहाँ पे एक ब्रांच है। और यहाँ का माहौल जो है बहुत ही देखिए कि यहाँ पे हर कोई आ रहा है, यहाँ पे फुटफॉल बहुत है। सो डॉक्टर राहुल मेरे साथ हैं। क्या हाल चाल है? नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सर, आप बताएं। अंबाला से चलकर यहाँ कांगड़ा, मंडी, पूरा भारत आप धीरे धीरे कवर कर रहे हो। पहले तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? देखो, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, लोगों का स्वभाव भी काफ़ी अच्छा है। और मेन चीज़ क्या है, हमारा एम जो है पाइल्स फ्री इंडिया करने का है। इसलिए हमने ये सेंटर स्टार्ट किया है कांगड़ा में भी और मंडी में भी। और हमारे काफ़ी लोग हमसे इस संगठन से जुड़े हुए हैं पाइल्स फ्री इंडिया करने से। जी। अच्छा, पाइल्स फ्री इंडिया होगा कैसे? मतलब लोगों को, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि एक तरीके से ये सीक्रेट एपिडेमिक है, हर तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को है, बट वो बता नहीं रहा। आपके यहाँ हम आए हैं कांगड़ा में, बहुत रश है आपके हॉस्पिटल क्लिनिक में, तो कैसे कैसे फ्री होगा? देखो, मेन चीज़ क्या है, एक तो लोगों का हमें काम है जागरूक करना। जैसे आपके माध्यम से भी लोग जागरूक हुए हैं खैरा साहब। पहले लोग शर्माते थे, बीमारी के बारे में छुपाते थे, दवाइयाँ लेने का काम करते थे। तो हमने बताया कि दवाई लेने से इसका कोई इलाज नहीं है, शर्माने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको 1 घंटा 24 आवर में से 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा जीवन का जी। जिसके लिए हमारे आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, ताकि हम प्रॉपर तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट आपको दे सकें। अच्छा, आप यहाँ पे पेशेंट बोल रहे थे कि 15 मिनट में इलाज हो रहा है, तो 15 मिनट में इलाज कैसे? देखो जी, हमारा जो एक तो हम ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि ऑपरेशन में पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है, लंबा चौड़ा बिल भी आता है, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन भी देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उस पर लंबा चौड़ा बिल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। पर हमारा एम पैसा कमाना नहीं है, हमारा एम है लोगों को इलाज करना और उनको बीमारी से बिल्कुल जड़ से मुक्त करना। जी। अच्छा, क्या इनके लक्षण क्या है? जब आपको कब आपको पता चल जाता है कि आपको बवासीर है या आपको बखंदर है, फिशर है, कैसे पता चलता देखो, आम तौर पे लोग पहले तो जैसे ब्लड आ जाता था, ब्लड आने के बाद ब्लड आना बंद हो गया, सोचते थे कि पेट की गर्मी के कारण, लीवर की गर्मी के कारण प्रॉब्लम आई और बंद हो गई, है ना। पर ऐसा नहीं है। छोटा सा ब्लड आना, जलन रहना, दर्द रहना, खून आना या चुभन होना या कब्ज भी रहना बवासीर फिशर के लक्षण हैं। इसको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण नज़र आता है तो आपके शहर कांगड़ा में हमारा हॉस्पिटल है, हमारी डॉक्टरों की टीम अवेलेबल रहती है, कभी भी आप आके हमें दिखा सकते हैं। जी। हिमाचल में कहाँ कहाँ है? अभी तो हमारा कांगड़ा में है और एक मंडी में है, और आने वाले टाइम में शिमला में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक तो बात ये होगी कि लोग आते नहीं हैं यहाँ। हिमाचल में कैसे है, कौन सी स्टेज में ज़्यादा आ रहे हैं लोग? कि फिशर है लोगों को ज़्यादा, बवासीर है, क्योंकि आप यहाँ पे बड़े काफ़ी समय से कर रहे हो? तो मोस्टली जो पेशेंट जो हैं 3rd या 4th ग्रेड के पाइल्स के पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग ज़्यादा मेडिसिन में विश्वास करते हैं, जड़ी बूटियों में। पर हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं जो भी हमें देख रहे हैं, मेरे भाई बहन जो भी हमें देख रहे हैं, मेडिसिन से इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि पेशेंट को होता है फिशर है या बगंदर है, आप दवाई ले रहे हैं बवासीर की, किसी पेशेंट को खून आ रहा है, खून आके बंद हो रहा है, खून आने की दवाई होती है और ब्लड को गाढ़ा करती है केवल, कहीं भी मेडिकल स्टोर से लेके खा लेते हैं, उससे ब्लड गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने से ये नहीं, वो बीमारी ये नहीं देखती टैबलेट कि प्रॉपर तरीके से आपको पाइल्स पे काम करो, पूरी बॉडी में इफेक्ट डालेगी, जिससे कि दिल का दौरा भी की बीमारी बन जाती है पेशेंट को। तो आप कैसे इलाज कर रहे हो यहाँ पे? ठंडी मशीन है, क्या है? देखो जी, हमारे पास 24 टेक्नोलॉजी होती है। हमारे यहाँ शार सूत्र द्वारा भी इलाज करते हैं, हमारे यहाँ लेज़र द्वारा भी करते हैं, ठंडी मशीन से भी इलाज करते हैं और लेज़र से भी करते हैं, और IRC जर्मन मशीन से भी करते हैं। अभी गर्मी है तो गर्मी में कौन सी मशीन आप देखते हो या कैसे डिसाइड करते हो? देखो, इसके लिए तो ठंडी मशीन बढ़िया रहती है गर्मी के तापमान में। और जैसे 4 ग्रेड पाइल्स है तो उसमें शार सूत्र प्लस ठंडी मशीन या लेज़र भी कर लेते हैं, और डिसाइड किया जाता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। कई बार पेशेंट को पाइल्स के साथ मल्टीपल डिजीज़ होती है, जैसे पाइल्स भी हो गया, फिशर भी हो गया, फिस्टुला भी हो गया, किसी किसी को एब्सेस भी हो जाता है, जिसके कारण पस का बन जाना, शरीर का टूटा रहना, थकावट रहना, बुखार रहना। तो देखना पड़ता है किस पेशेंट को कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें। बखंदर क्या है? बगंदर मलद्वार के बाहर फुंसे का बन जाना, जिसमें पानी के साथ पी भर मुँह आदि का रेशाब का आना, उसको बोलते हैं फिस्टुला। उसमें पेशेंट को थकावट रहती है, नींद नहीं आती, सोजिश रहती है मलद्वार के आस पास एरिया में,
और दूसरा बुखार रहता है। सीवियर कब होता है बगंदर? कहते हैं कि इसका मुंह जो है बाहर की तरफ खुल रहा है और धीरे धीरे ये पूरे अंदर आपके एनल कैनल में फैलता जा रहता है। मोस्टली इसके ट्रैक होते हैं, ट्रैक का मतलब रास्ते बने होते हैं, नली बनी होती है। एक इसका जो ट्रैक होता है एनल कैनाल के मल द्वार के बाहर होता है ओपनिंग। मोस्टली 95% ओपनिंग बाहर ही होती है। 5% ऐसा होता है जो ब्लाइंड फिस्टुला होता है, उसके अंदर ओपनिंग होती है, यानी 2 मुंह वाला फोड़ा। एक ओपनिंग जैसे मल द्वार के बाहर यहाँ होगी, उसमें फुंसी बनेगी, पेशेंट को लगेगा कि नॉर्मल डिजीज है, बाल तोड़ो बनेगी, पक्के पी वर्मुआद आएगा और आके बंद हो जाएगा, सूख जाएगा। कुछ महीने बाद या कुछ दिन बाद फिर फुंसी बनेगी, पानी छत पी वर्मुआद का आएगा, फिर बंद हो जाएगा। जितनी बार मुंह बनेगा पकेगा उतनी बार उसका ट्रैक बनता चला जाएगा। जैसे पौधे की जड़ फैलती है ना, इसलिए जड़ें फैल जाती है अंदर। जी, तो इसको कैसे ऑपरेट करना पड़ता है या उसको भी आप बिना ऑपरेट के ही? देखो जी 10 से 15 मिनट में जी आपको पता कोई ऑपरेशन नहीं होता। हमारे पास पेशेंट आता है नॉर्मली, एक 200 रुपये की स्लिप कटती है, उससे हम प्रॉपर तरीके से जांच करते हैं फिस्टुला कितना गहरा है। उसमें हमें हमारे की नीड नहीं होती। किसी किसी पेशेंट को हमें हमारे कराने की नीड हो जाती है जिसमें ज़्यादा मतलब अंदर से जड़ें फैली हुई हैं। उसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डायग्नोज पता लग जाता है, उसको हम लेजर द्वारा, लो एनल है तो अगर बिगड़ा हुआ केस है तो शार्ट सूत्री द्वारा उसको बिल्कुल जड़ से उपचार करते हैं। कैंसर कैसे पता चलता है कि इसको एनल कैनाल में कैंसर हो गया? उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ का होना, जैसे कि हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, काफ़ी पेशेंट आज भी आए हैं जिनका जो मांस होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ करता रहता है, उसमें से ब्लड गंदा ब्लड, बदबूदार प्याज जैसी बदबू आती है उसमें से, है ना, और सोजिश रहती है, वो हार्ड होती है गाढ़, उसको बोलते हैं गुदा कैंसर। उसमें कई टाइप होते हैं भाई, मैलिग्नेंसी अलग होती है, कार्सिनोमा अलग होता है, उसमें 5 प्रकार के होते हैं। जी। कब जो आपको देख रहे हैं बवासीर, फिशर, बगंदर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो अगर जिसको प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में ये मोबाइल, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ करने से नींद नहीं आती, जिससे कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। आप वाशरूम में भी देखते हैं बच्चे नए जनरेशन के मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ध्यान तो उसी में रहता है, पेट साफ होता नहीं है, जोर लगाते रहते हैं। पाइल्स होता क्या है, नसें होती हैं 3 हेमोरेडविन, जब ज़्यादा जोर लगाने से वो नसें फूल जाती हैं और डायलेट हो जाती है, फैल जाती हैं, इलोंगेटेड बढ़ जाती हैं, तो पाइल्स कहलाती हैं। जैसे कि ग्रेप्स का गुच्छा देखो होगा आपने, अंगूर देखते होगे इस तरह से, एग्जाम्पल फॉर वेरिकोस वेन। जी। अच्छा, ऐसे जब आप बोल रहे हो कि फ़ोन लेके नहीं जाना चाहिए, फ़ोन का टॉयलेट में ना लेके जाने का क्या क्या रिलेशन है? बताया ना कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी ना इससे, और ध्यान तो उसी चीज में ही रहेगा। मैंने डॉक्टर साहब कहीं पढ़ा था कि इंग्लिश सीट्स जो है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो क्यों? वो इसलिए नहीं करना चाहिए, जैसे हम बैठते हैं इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उससे क्या एब्डोमिन पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि हमारा जो एनस होता है रिफ्लेक्ट होता है, मुंह खुलता है, मुंह खुलने से बढ़िया लैट्रिन खुल के आ जाती है। इंग्लिश टॉयलेट में बैठे रहने से वो एनल कैनाल का रास्ता पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाता, जिससे लैट्रिन नहीं निकल पाती। दूसरा कारण ये है कि आज के समय में सुबह उठते ही लोग कॉफ़ी या चाय का यूज़ ज़्यादा करते हैं। पहले मेरा यही है कि गुनगुना पानी ज़्यादा पिएं, गर्मी का मौसम आ गया सैलेड वगैरह ज़्यादा लें, पेट साफ रखें, लीवर को ठीक रखें, कोई ऐसी चीज़ें न लो जिससे कि आपको गर्मी हो, कब्ज हो पेट में। जी। अच्छा, कोई टिप्स अगर किसी को गर्मी है लीवर की तो वो कैसे दूर करें? उसके लिए जैसे कि द्राक्षा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं किशमिश बोलते हैं, आप सोगे बोलते हैं पंजाबी में, उसको जैसे एक मुट्ठी में भिगो के रात को रख दो, सुबह उठ के ही खाली पेट लो, उससे एक तो आपका पेट साफ रहेगा, पेट में गर्मी नहीं बनेगी, दूसरा पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, तीसरा आपकी लीवर में होने कोई बीमारी किसी प्रकार की नहीं होगी। पर किशमिश तो बहुत गर्म होती है। पानी भिगो के रखो ना सर जी। उसका तासीर ठंडा हो जाएगा। ड्राई फ्रूट लेने चाहिए पानी में भिगोकर? बिल्कुल लेनी चाहिए। उसका क्या फ़ायदा, मतलब बवासीर में अगर बात करें तो? देखो फ़ायदे की बात की जाए, ड्राई फ्रूट्स का बेसिकली जो फ़ायदा होता है बाजी की चिकित्सा में ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए है या ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए, बूस्टर होता है बॉडी का वो। जी। जी। एक अच्छी प्लेट क्या है बवासीर, बगंदर, फिशर से बचने के लिए? देखो एक तो हाइजीन रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो, बगंदर है बाल साफ रखो, ठीक है। दूसरा पेट साफ रखो, लैट्रिन में जोर ना लगाओ, और जो पानी का जो जेट यूज़ करते हैं इंग्लिश, जेट यूज़ ना करो, प्रेशर जिसको बोलते हाँ जी, 2 मिनट से ज़्यादा ना बैठो, लैट्रिन करो तुरंत उठ जाओ। जी। अच्छा, अभी अभी आपका पर्पस क्या है? कांगड़ा तक पहुंच गए हो, बाला से चल के कहाँ कहाँ पहुंचना है अभी? अभी तो देखो पूरे इंडिया में ही पहुंचना है। अभी हमारे 100 सेंटर तो हो चुके हैं, 300 डॉक्टर का पैनल है, अभी देखते हैं। अभी देखोगे? अभी अभी नया कहाँ है? देहरादून है क्या? अभी हमारा नेक्स्ट प्लान अभी देहरादून का है, जी।
और शिमला का। शिमला का। जी। तो शिमला कब स्टार्ट होगा, शिमला वालों को बता ही। शिमला में जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा हमारा हॉस्पिटल। जी। और बहुत लोग घर पे उपचार करना स्टार्ट कर देते हैं जब उनको पता लगता है कि ये है, क्या है, ये सीरियस है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो जी, ऑनलाइन में कहते हैं दवाई बिल्कुल मंगवा के मत खाओ। पेशेंट हमें फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो 10,000 की दवाई खा ली, 20,000 की दवाई खा ली, कोई आराम नहीं मिलता। क्योंकि दवाइयाँ जो होती है जड़ पे असर नहीं करती और लक्षणों पे असर करती हैं। जब तक दवाई खाते हुए आराम रहेगा, पर बीमार दवाई को तो नहीं पता ना कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। फिशर है, भगंदर है, पायलोड साइनस है, रेक्टल पोलैप्स है, जेंटल वार्ड्स है, प्रॉब्लम है क्या, है ना। पेशेंट दवाई लेते हैं कि डॉक्टर से चेकअप तो नहीं कराया। हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट को हम प्रॉपर तरीके से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें पेशेंट की बीमारी के बारे में बताया जाता है, प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है। और कोई बीमारी जो होती है ये हल्की नहीं होती, कि बीमारी आगे चल के गुदा कैंसर का रूप लेती है ये। जी। सो घर पे इलाज को जो है वो बाय बाय कीजिए, क्योंकि अगर आप 200 रुपए की, मात्र 200 रुपए की पर्ची, हाँ, मात्र 200 रुपये फीस है। फीस की पर्ची कटाकर डॉक्टर साहब को दिखाते हो तो अच्छे से आपका एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आपको इलाज लिख के दिया जाता है और ये तो अपने इलाज की गारंटी भी देती है कि अगर आपको पहले तो होगा ही नहीं, अगर होगा दोबारा से कुछ ऐसा तो ये उसका मुफ्त में इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और ऐसे ही आप पूरे भारत को जो है पाइल्स मुक्त करें। बिल्कुल सर। नमस्कार।